दौसा के लालसोट में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा आत्महत्या मामला प्रकरण को लेकर फलोदी डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा एसडीएम फलोदी को सौंपा गया मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन। डॉक्टर एसोसिएशन फलोदी के तत्वावधान में क्षेत्र के डॉक्टरों ने लालसोट में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा अपने खिलाफ झूठे आरोपों के चलते हत्या का मुकदमा दर्ज करने के दबाव में आकर आत्महत्या की जाने की घटना में मृतक डॉक्टर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले, दबाव बनाने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास को मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री व जिला कलेक्टर के नाम आज ज्ञापन सौंपा गया। फलोदी डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष BR पालीवाल से मिली जानकारी के अनुसार 29 मार्च को दौसा जिले के लालसोट नगर में आनंद हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन, चिकित्सक के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दबाव बनाना, चिकित्सकों से जबरन पैसा वसूली व उन पर अत्यधिक मानसिक दबाव बनाया गया, जिससे आहत होकर महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शर्मा द्वारा आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा, जो वहां के नेता व पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारियों पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। ज्ञापन में बताया गया कि प्रसूता की स्थिति नाजुक होने के पश्चात भी डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा पूरे प्रयास किए गए एवं अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण रोगी की मृत्यु हुई, जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन में PPH के अंतर्गत चिकित्सकीय लापरवाही नहीं आती, लेकिन फिर भी चिकित्सालय समक्ष डॉक्टर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन कर उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया, जो उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करने जैसा था। हमारी साथी अर्चना शर्मा ने अपने निजी चिकित्सालय में एक मरीज का इलाज किया। अपने बेस्ट एफर्ट्स करने के बावजूद भी PPH पोस्टमार्टम हेमरेज, डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग की घटना होती है, उसकी वजह से उस पेशेंट की मौत हुई। और वहाँ के नासमझ लोगों ने, नासमझ राजनेताओं ने बड़े ही बुरे बर्ताव के साथ हमारे चिकित्सक को डीमोरलाइज किया, उसको इतना हतोत्साहित किया, उसको इतना परेशान किया कि उसने आत्महत्या का एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस घटना के होने में वहाँ के राजनेता, वहाँ के PPH की वजह से होने वाली मौत से अनभिज्ञ लोग, वहाँ का प्रशासन, जिसमें खास तौर से पुलिस प्रशासन ने 302 धारा के तहत, IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया, जो किसी भी हालत में 302 धारा में मुकदमा दर्ज नहीं होना था, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर इलाज के दौरान किसी मरीज की मौत हो जाती है तो उसके मौत के कारणों की जांच एक बोर्ड द्वारा की जानी चाहिए। अगर बोर्ड ये प्रूव करता है, अगर ये बोर्ड ये कहता है कि ये नेग्लिजेंसी डॉक्टर की थी, तब जाकर के पुलिस को FIR दर्ज करनी चाहिए थी, जबकि वो भी 304 जिसमें भी बनती है वो अगर नेग्लिजेंसी प्रूव होती तो दर्ज करें। 302 तो किसी हालत में नहीं बनती। पुलिस ने बिना किसी बोर्ड बिठाए, बिना किसी नेग्लिजेंसी को प्रूव किए 302 में मुकदमा दर्ज किया। वो हमारी युवा चिकित्सक थी, महिला थी, जो अपने आप को इस 302 के मुकदमे की डर से कि मुझे जेल जाना पड़ेगा और मुझे वहाँ क्या झेलना पड़ेगा, इस डर के मारे उसने आत्महत्या को एक हथियार बनाया। मैं इस आत्महत्या के पीछे पुलिस प्रशासन और वहाँ का प्रशासन, वहाँ के राजनेता और आम आदमियों को जिम्मेदार मानता हूँ कि जिन्होंने एक ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट, जिसने अपने एजुकेशन कैरियर में गोल्ड मेडल जीता और लोगों के इलाज के लिए लालसोट जैसी छोटी सी जगह पर उसने अपना कैरियर स्टार्ट किया, लेकिन अशिक्षित, नासमझ राजनेताओं और पुलिस प्रशासन की वजह से हमारी एक युवा टैलेंटेड चिकित्सक ने मौत को गले लगाया। मैं हमारे पूरे राजस्थान, इवन तो पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर से ये कहना चाहूँगा कि हमें जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो उस पर्टिकुलरली फलोदी के लिए भी कहना चाहूँगा कि हम सब चिकित्सकों को एक साथ, जहाँ भी घटना होती है, सबको एक साथ पहुँचना चाहिए, पब्लिक को कन्विंस करना चाहिए, पुलिस प्रशासन से बात करनी चाहिए, इस तरह की घटना और कहीं नहीं घटे, इसलिए हमें इस तरह के प्रयास करने चाहिए। और मीडिया से भी मैं एज ए चिकित्सक ये कहना चाहूँगा कि
पीपीएच जो कॉमन जो कॉजेज है डेथ के, अगर कहीं फलोदी में इस तरह की घटना होती है तो मीडिया को उस घटना होते ही उस चीज़ घटना क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी डिटेल पब्लिक तक पहुंचाए, ताकि जो पब्लिक को जिस चीज़ की जानकारी नहीं होती है और वो आवेश में इस तरह की कदम उठाती है तो उसमें पब्लिक की अनभिज्ञता और अशिक्षा जिम्मेदार है। मैं डॉक्टर पालीवाल से, सरोज जी से कहूँगा कि आप भी अपनी कहें। मैं सर से सरोज खुद महिला रोग विशेषज्ञ है। सर ने जो भी बताया पूरी तरह से मैं सहमत हूँ। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ सब लोगों से कि डॉक्टरी के अलावा बाकी प्रोफेशन में अगर हमारा बच्चा फेल हो जाता है हम टीचर को दोष कभी नहीं देते, वकील कोई केस हार जाता है हम उनको भी दोष नहीं देते, किसी प्रोफेशन में दोष नहीं दिया जाता सिवाय इस डॉक्टरी के। ऐसा क्यों? और डॉक्टर्स बनते हैं लोगों को मारने के लिए, कभी कोई डॉक्टर नहीं बनता है। वो हमेशा हमेशा अपनी लास्ट कोशिश करता रहता है उसको बचाने के लिए। फिर डॉक्टरों के साथ ऐसा क्यों? और आप सोच के देखिए इस प्रोफेशन को कि अगर एक दिन के लिए भी सारे डॉक्टर अगर अपना काम बंद कर दें तो कितनी मौतें ऐसी हो जाएगी जो नहीं होनी चाहिए। तो क्रेडिट नहीं दे सकते तो कम से कम इतना बड़ा डिसक्रेडिट डॉक्टर्स को नहीं दिया जाए कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। और मैं तो बोलती हूँ ये आत्महत्या नहीं है, शी वॉज मर्डर्ड। उनको मारा गया है, लोगों ने इतना प्रेशराइज किया कि वो आत्महत्या तो है ही नहीं, उनकी हत्या की गई है और इसको हत्या ही बोलना चाहिए। और मीडिया से भी ये गुजारिश है कि कृपया इसको इतना करें कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि डॉक्टर्स को भगवान ना बनाओ, कभी उन पर फूल वूल बरसा के, बस उन्हें इंसान रहने दो और इंसान के जैसे ट्रीट करो। कि हालांकि इसमें तो मैडम की, अर्चना जी की कोई गलती थी भी नहीं, बट ऐसा होता है कि प्रयास करते करते भी पेशेंट ना रहे तो डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी इंसान है ना, ज़िंदगी देने की क्षमता उनमें नहीं है, प्रयास करने की क्षमता है जो उन्होंने पूरा किया है। तो प्लीज़ डॉक्टर्स को इंसान रहने दें और उन्हें कोऑपरेट करें। आप चाहते हैं कि सोसाइटी में बेटर सर्विसेज दें तो आप लोगों को भी हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, प्रशासन को कोऑपरेट करना पड़ेगा, लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हमारा कोऑपरेशन भी आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, फिर ये तो गिव एंड टेक वाला होता है। तो आप हमें समझें, हमारी भावनाओं को समझें, हमारे प्रोफेशन को समझें और उसके बाद ही अपना कोई निर्णय दें। एक बात मुझे भी कहनी है कि जब हम किसी भी चिकित्सालय में डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक विश्वास लेके जाते हैं ना कि वहाँ ठीक हो जाएंगे, परंतु उस विश्वास की डगर 4 घंटे में कैसे बदल जाती है अगर मरीज को कुछ दिक्कत हो जाता है। हम एक मंदिर में जाते हैं भगवान के पास में कुछ मांगने के लिए, दर्शन, भगवान हमें ये देना, भगवान से कुछ मांगते हैं और मान लीजिए भगवान ने नहीं दिया तो क्या हम भगवान की मूर्ति को तोड़ते हैं? जब हम इन दोनों में समानता तो कहीं ना कहीं है ना। एक विश्वास की डगर को सिर्फ एक मरीज के तोड़ने और आप अपना क्रोध जाहिर करिएगा, अस्पताल को तोड़ रहे हैं, उसको मुआवजा मांग रहे हैं, उसके उपकरण तोड़ रहे हैं। इससे एक मरीज की अगर जान गई है तो औरों की भी तो जा सकती है ना, औरों की जान को जान के अंदर। ये हमारा रिक्वेस्ट है, जैसे समझ करने वाला गुजारिश है जनता से है, सब लोगों से, कि कृपया अपनी आस्था को आस्था ही रहने दीजिएगा, अनास्था बना करके उसका मजाक न बनाएं। धन्यवाद। एसोसिएशन ने जो ये 29 तारीख को लालसोट में जो घटना हुई है उसमें फलोदी डॉक्टर्स एसोसिएशन इसमें बड़ी आक्रोशित है, उनमें बड़ा आक्रोश है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इस घटना में जो भी दोषी है इसमें प्रथम दृष्टया ही स्पष्ट दिखता है कि बिना किसी तरह की, जैसे कि हमारे कलीग्स ने सबने बताया, बिना किसी की तरह की जांच किए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन वर्डिक्ट है कि ये इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो जब तक की जांच नहीं हो, जब तक उसको दोषी नहीं माना जाए और उसके खिलाफ 302 या 304 का मुकदमा भी दर्ज नहीं होता है और ये मुकदमा दर्ज जिस पुलिस अधिकारी ने किया है उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और राजनेता जो छुपे आके डॉक्टर्स को जिस तरह से ब्लैकमेल करने वाली एक तरह से कॉमन आम घटना होने लगी है, इस तरह के राजनेताओं को भी हतोत्साहित पब्लिक को भी करना चाहिए और मीडिया को भी करना चाहिए। और ये जो लोग बीच में एज ए उनके घर वालों को उस नाराज़गी हो नहीं हो, लेकिन वो अपने कुछ फ़ायदे के लिए इस तरह की जो घटनाएं करते हैं और परेशान करते हैं, उसमें ब्लैकमेलिंग करते हैं और क्या इस तरह की जो घटनाएं होती है उसमें पब्लिक को भी बहुत नुकसान है और प्रोफेशनल्स हैं जो अपना काम करते हैं, सीरियसली काम करते हैं, उनको भी बड़ा डर के रहना पड़ता है, जो इस लोकतंत्र में और इस जनतंत्र में अच्छा नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस घटना को लेकर फलोदी डॉक्टर्स एसोसिएशन में बड़ा रोष है और हम आज भी हमने इसका विरोध जाहिर करने विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधी, 2 घंटे के लिए हॉस्पिटल बंद रखे और कल भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल पूरे दिन के लिए बंद रहेंगे। हालांकि ये सब हम डिसीजन ले रहे हैं, मजबूरी में ले रहे हैं। हम नहीं चाहते कि पब्लिक को किसी तरह का नुकसान हो, लेकिन इस बात को देखते हुए हमको भी ये डिसीजन लेना पड़ेगा। कल के लिए हम पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर सब पूरा काम अपने कर रहे हैं, ना घर पे देखेंगे और ना हॉस्पिटल देखेंगे।
और सरकारी हॉस्पिटल में जो हाँ तो नियम के अनुसार वो भी कल डिसीजन लेंगे, जो उनका एसोसिएशन है उसका जो भी शाम तक निर्णय आ जाएगा उसका जो वो कल बंद रखेंगे, ओपीडी बंद रखेंगे या इमरजेंसी चालू रखेंगे, वो भी आपको बता दिया जाएगा। इन सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन डिसाइड कर लेगी। फड़ौदी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने डिसीजन ले लिया है कि कल का जो प्राइवेट हॉस्पिटल सारे बंद रहेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डिसीजन आपको जल्दी सूचित कर दिया जाएगा। खेद भी है लेकिन मजबूरी भी है, क्योंकि एक पब्लिक को ये एहसास होना चाहिए कि डॉक्टर अंडर प्रेशर काम नहीं कर सकता, चाहे वो साधारण काम हो, चाहे वो सर्जरी हो और चाहे ट्रीटमेंट हो। हिंदुस्तान के और राजस्थान के जो बेस्ट हॉस्पिटल है, जो ऑप्स की डीलिंग करते हैं, डिलीवरी करवाते हैं, वहाँ पर पीपीएच से कितनी मोर्टेलिटी हुई है लास्ट 1 साल में या लास्ट के 5 सालों में, ये राजस्थान का आंकड़ा आप लोग इकट्ठा करें, जो बेस्ट हॉस्पिटल जहाँ पर कोई मर नहीं सकता वहाँ का, हिंदुस्तान के बड़े जो बाकी हॉस्पिटल है उनका, और अब्रॉड जो यूएस और उन हॉस्पिटल्स का भी आंकड़े निकालें। ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जहाँ पीपीएच से मोर्टेलिटी नहीं हुई हो। इसलिए पीपीएच एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है, उससे मौत हो सकती है। 10,000 या 10 लाख डिलीवरीज में जो मोर्टेलिटी होनी है वो होएगी। उसको कितने भी बेस्ट एफर्ट्स करें हम नहीं रोक पाएंगे, चाहे हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हो, चाहे हमें जेल भेजा जाए, हम उस मौत को नहीं रोक सकते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग आंकड़े इकट्ठे करें, आरटीआई के माध्यम से करें, किसी और मीडिया से करें, उन आंकड़ों को आप डिस्क्लोज करें पब्लिक के सामने कि ये हिंदुस्तान के बेस्ट हॉस्पिटल हैं, ये राजस्थान के बेस्ट हॉस्पिटल हैं, इनसे पीपीएच से मोर्टेलिटी लास्ट ईयर में इतनी पीपीएच से मोर्टेलिटी हुई है। हिंदुस्तान के आंकड़े इकट्ठे करें ऑल ओवर इंडिया में, इस वजह से पीपीएच की वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी इतनी मोर्टेलिटी नंबर को आप फिगर आउट करें, और कम से कम फलोदी क्षेत्र के लोगों को तो ये नॉलेज दिलाएं कि भाई ये मोर्टेलिटी संभव है, होती है और होती रहेगी, उसको जीरो हम नहीं कर सकते। और यहाँ का छोड़िए, बड़े जो अपन सोचते हैं ना कि वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, वहाँ के आंकड़ों को भी आप डिस्क्लोज, बाकायदा एक चार्ट बना के डिस्क्लोज कर दिए, इसके माध्यम से करिए, प्रिंट मीडिया के माध्यम से करिए, ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो। और